नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो हमें मैटर दिखते हैं क्या वो प्योर फॉर्म में हैं? वो इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में प्योर है, मिक्सर है या कंपाउंड फॉर्म में है या सब्सटेंस फॉर्म में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, जो भी हम डेली लाइफ में जैसे जूस है, वाटर है, स्पाइसेस है, साल्ट है, बटर है, घी है, ये चीज़ें हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। और जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन में ये आता है कि क्या वो प्योर फॉर्म में है या मिक्सर फॉर्म में है। और नॉर्मली हम घर में ये भी कह देते हैं कि घी प्योर नहीं है या मिल्क प्योर नहीं है, ठीक है, या साल्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, प्योर मीनिंग जो प्योर है वर्ड, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, द नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल। जितने भी ये कंज्यूमेबल दिखाए गए हैं इनमें प्योर लिखा मिलेगा आपको। उसका मीनिंग क्या है प्योर का? अगर कॉमन आदमी की भाषा में प्योर मीनिंग देखें, नो अल्ट्रेशन, उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई भी मतलब अदर सब्सटेंस मिक्सर की फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। बट फॉर ए साइंटिस्ट के लिए ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। साइंटिस्ट के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिक्सर फॉर्मेट में हैं, ठीक है, और डिफरेंट सब्सटेंस की वो बनी हुई हैं। और हम इनको प्योर नहीं बोल सकते, इन चीज़ों को हम प्योर नहीं बोल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हम मिल्क का लेते हैं। देखिए, मिल्क में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर है, फैट है, प्रोटीन है। तो आप उसको प्योर कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मैटर सिर्फ वाटर का बना हो और कोई चीज़ उसमें ना हो तो हम उसको प्योर फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है। या कोई चीज़, कोई भी आपका कंज्यूमेबल ओनली एंड ओनली प्रोटीन से बना हो तो हम उसको प्योर फॉर्म में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिल्क में आपको वाटर भी दिखता है, मिलता है, फैट भी और प्रोटीन भी, ठीक है। व्हेन द साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, जब साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को प्योर कहें उसका मतलब क्या होता है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब जो चीज़ किसी भी उसके छोटे पार्टिकल से बनती है, ठीक है, वो सारे के सारे केमिकल नेचर में क्या हैं, सेम होने चाहिए। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम, मतलब इक्वल या सेम होने चाहिए, उनमें कोई सेकंड एंट्री ना हो दे केमिकल नेचर की फॉर्म में, ठीक है ना। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हो। मान के चलिए आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, ये आयरन का ब्लॉक है और ये ब्लॉक आपका कितने भी ग्राम का है, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, हमें उस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये जो ब्लॉक है ये किसका बना हुआ है, Fe का बना हुआ है ओनली, ठीक है। इसमें Fe के अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये कहें कि उसमें कॉपर है, जिंक है, ये चीज़ें उसमें नहीं हैं। अगर ये चीज़ें उसमें होती, Fe में अगर ये चीज़ें हम मिक्स कर दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे, वो प्योर नहीं है। अगर ये ब्लॉक सिर्फ़ और सिर्फ Fe का बना हुआ है, Fe ओनली, आयरन का बना हुआ है, इसमें कोई और सेकंड पार्टिकल नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या है, प्योर फॉर्म है, ठीक है। यही चीज़ हम प्योर और इम्प्योर में या मिक्सर में, यहाँ पे प्योर और इम्प्योर में कंफ्यूज मत करना। प्योर में तो सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, एक ही टाइप का पार्टिकल होगा, लेकिन मिक्सर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद इस लाइन में जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, देखिए, सबसे पहले हमने कोई भी चैप्टर की कवरेज करने से पहले हम उस चैप्टर को कवर किया है, उन वो इम्पोर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया है ताकि आप डायरेक्टली हिट पॉइंट पे जाएं और आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। आप देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं हम, सी वाटर, मिनरल्स एंड सॉइल, ठीक है ना। क्या आपको लगता है कि सी वाटर प्योर फॉर्म है? नहीं, सी वाटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, साल्ट भी है, आपका सॉइल कंटेंट भी है, मिनरल्स भी है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मिक्स हैं, तो सारी चीज़ें ही तो अवेलेबल हैं। तो सी वाटर को आप प्योर कैसे बोल सकते हैं?
वाटर अगर आपके पास आपके घर में है और वो आरओ से या कहीं से जो प्यूरीफाई होके आ रहा है, तो अब आप उसको क्या बोलेंगे, प्योर फॉर्म में है। लेकिन सी वाटर को आप कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद सॉइल में तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं। सॉइल में आप साल्ट भी देखते हैं, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स भी हैं, उसके बाद आपका मिनरल्स भी हैं, तो आप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो सॉइल को आप कैसे बोल सकते हैं कि वो प्योर फॉर्म में है। तो सॉइल तो डेफिनेटली वो मिक्सर फॉर्मेट में है। अब हम डेफिनेशन हमें प्योर समझ में आया कि प्योर जो सब्सटेंस है, अगर हम किसी को प्योर बोलेंगे तो वो सिर्फ एक ही पार्टिकल का बना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो प्योर है वो सिर्फ एक ही पार्टिकल का बना होगा और वो फर्दर उसकी फिजिकल जो फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होगा। मान के चलिए ये ब्लॉक का मैंने अच्छा एग्जांपल दिया है, ब्लॉक है ये। अब अगर आप इस ब्लॉक को ब्रेक डाउन करते हैं, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक छोटे उसमें ज़रूर ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन रहेगा क्या, इन सभी ब्लॉक्स में Fe, ठीक है। इस छोटे ब्लॉक में भी Fe, इस छोटे में भी Fe और इसमें भी, तो रहेगा तो Fe थोड़ी ना चेंज होगा। तो इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म। अब हम बात करेंगे मिक्सर की। व्हाट इज़ मिक्सर। देखिए, मिक्सर आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैंने एक एग्जांपल दिया, Fe का ब्लॉक है या Fe आयरन है, आप उसमें जिंक ऐड करें या मान लीजिए उसमें कॉपर ऐड करें, ठीक है। अगर इन चीज़ें हम ऐड करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, आपका मिक्सर बनता है, वो प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा। तो सिंपल सी जो मिक्सर की डेफिनेशन है, आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैंने क्या किया, प्योर फॉर्म Fe ली, प्योर फॉर्म कॉपर ली, या प्योर फॉर्म मैंने क्या ली, जिंक ली। अगर मैं इसका कम्बिनेशन करता हूँ तो मिक्सर बनेगा, अगर मैं इसका कम्बिनेशन करता हूँ तब भी आपका मिक्सर बनेगा, ठीक है। ये भी प्योर फॉर्म में है अवेलेबल, ये भी प्योर फॉर्म में अवेलेबल है और ये भी प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इन सभी को अगर हम मिलाते हैं तो डेफिनेटली वो क्या बनता है, मिक्सर बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब क्या है, ए सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मान लीजिए ये Fe है, आप इसको क्या सिर्फ Fe के ब्लॉक को आप ब्रेक डाउन करके Fe में ही आपको चेंज मिलेगा, कोई और अदर पार्टिकल नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कॉपर का कोई ब्लॉक है, ठीक है, या जिंक है, तो आप जब जिंक को ब्रेक डाउन करेंगे तो जिंक की तो पार्टिकल मिलेंगे या कॉपर के ही तो पार्टिकल मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें कुछ और ऐड हो गया है। अगर उसमें कुछ और ऐड है तो डेफिनेटली वो क्या है, मिक्सर है, वो प्योर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। हम जो डिजोल्व सोडियम क्लोराइड है, वाटर में अगर हम नमक ऐड करते हैं, NaCl ऐड करते हैं, ये NaCl हमने ऐड किया, हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। सिर्फ NaCl को वाटर से अलग करने का एक ही तरीका है, आप इसको हाई टेम्परेचर पे या गर्मियों के टाइम में हम उसको बाहर रख दें, आपका वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो तो आपकी गैस की फॉर्मेट में, वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, या फिर वो एवेपोरेट हो जाएगा, हम नॉर्मली बोलते हैं, और आपका बच क्या जाएगा, NaCl बच जाएगा। और ये NaCl जो बचेगा ये प्योर फॉर्म में बचेगा, क्योंकि अब ये क्या है, NaCl प्लस वाटर मिक्सर फॉर्मेट है। समझ में आया, NaCl प्लस वाटर मिक्सर है, लेकिन जैसे ही हम इसको हाई टेम्परेचर पे या नॉर्मली हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें गर्मियों के टाइम में अगर उसको हम बाहर छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो वहाँ पे जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो रिमेनिंग है वो NaCl बचता है, ठीक है ना। उसके क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे, NaCl बचेगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा। ये है इसका सेपरेट आउट करने का एक प्रोसीजर मिक्सर का। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ इज ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। आप NaCl को ऐसे क्या फिजिकल प्रोसेस से क्या फोर्स से Na को अलग कर सकते हैं Cl से? नहीं कर सकते, कोई फार्मूला है ही नहीं। मान के चले कोई आपको हैमर दे और हैमर से कहे कि NaCl को क्या करो, ब्रेक डाउन कर दो, ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्या करनी है, कवर करनी है।
अब उसके बाद आता हम शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे। शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। शुगर है, आप शुगर बात करें C6H12O6, कभी भी आप शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे ये क्या है, प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वो शुगर हो ही गया, शुगर के जो क्रिस्टल होंगे तो कोई भी क्रिस्टल है वो इतने साइज़ का है, इससे छोटे साइज़ का है या इससे भी छोटे साइज़ का है, ठीक है ना, इससे भी छोटे साइज़ का है, ये साइज़ का है। तो इनमें चाहे ये है, चाहे इतना बड़ा क्रिस्टल है, चाहे ये इतना छोटा क्रिस्टल है, तो देखिए इन सभी में मिलेगा तो यही इसके पार्टिकल C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं या शुगर बोल सकते हैं नॉर्मली लेमन की डेफिनेशन में। तो अब देखिए इतना छोटा पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल है या इस सबसे छोटा पार्टिकल है, सभी में यही इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मिलेंगी शुगर की C6H12O6। आप इसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे, सेपरेट आउट हो ही नहीं सकता। अगर ये सेपरेट हुआ तो ये शुगर नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। अब कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन ये होगा, सर ये प्योर फॉर्म में कैसे हुआ, इसमें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होता। अब हम किसी भी चीज़ को एक जॉइंट फॉर्मेट में देखते हैं। अगर आप कहेंगे कि कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन तीन चीज़ों से मिलके एक पार्टिकल बना है। ये मैं आपको पार्टिकल में बता रहा हूँ कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, C6H12 बना है, C6H12, ठीक है ना। तभी मैंने इसको क्या बोला है, आप शुगर है। हम ऐसे नहीं बोल सकते। देखिए वैसे तो CHO है, अब कोई भी चीज़ इसमें ऐड, अगर आप कार्बन के एटम को बढ़ाएंगे घटाएंगे, हाइड्रोजन के एटम को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ऑक्सीजन के, तो ऐसा नहीं है कि वो हर एक चीज़ शुगर बनेगी, क्योंकि शुगर का फार्मूला फिक्स है C6H12O6, ठीक है। इस चीज़ को हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो अगर इसमें कोई चेंज आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आपका प्योर या इम्प्योर फॉर्म में है, क्योंकि ये जो अगर फार्मूला है आपका, इसमें ये जो तीनों ही अलग अलग आपके एटम है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, इन तीनों से मिलके क्या बना है, एक शुगर का पार्टिकल बना है। और पार्टिकल को हम फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये में ध्यान रखना है। इट कंटेन ओनली, शुगर के बारे में, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम रहेगी कंपोजिशन C6H12O6। सॉफ्ट ड्रिंक, अब सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात की है। सोयल आर नॉट ए सिंगल सब्सटेंस, सही बात है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या है, आपकी शुगर भी ऐड है, ठीक है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है और बहुत सारे जो साल्ट है वो भी ऐड हैं। अगर आप बात करें सॉइल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें वो तो मिक्सर ही है और प्योर फॉर्म तो है ही नहीं, उसमें आपके मिनरल्स भी हैं, ठीक है, आपके बैक्टीरिया भी हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, फंजाई भी, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, आपके वायरसेस भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या आप सॉइल को प्योर फॉर्म बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। सॉफ्ट ड्रिंक को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि आर नॉट ए सिंगल सब्सटेंस, ये सिंगल सब्सटेंस के नहीं बने होते। whatever the source of substance may be, it will always have the same characteristic property। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर, whatever the source of substance, कोई भी सोर्स है उसका, मान के लीजिए आपका सॉइल है, वो चाहे आपका कोई भी सोर्स है, जैसे आपको साउथ में, नॉर्थ में या ईस्ट एरिया में जाएं, तो हम देखेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, उसकी सेम प्रॉपर्टी रहेगी। मिक्सर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, अगर आप मिक्सर की आपको एक डेफिनेशन पूछे, एक आपसे वन लाइन फॉर्मेट में पूछे, ए मिक्सर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, ये ध्यान रखना है, मोर देन वन सब्सटेंस। और अच्छा एग्जांपल याद रखना आपको सॉइल का, ठीक है, या आपको सी वाटर का, बस दो एग्जांपल याद रखिए मिक्सर के, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सर। टाइप ऑफ मिक्सर्स में क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सर, डिपेंड करता है कि उसके कंपोनेंट क्या है, जो मिक्सर को बनाते हैं
उसके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, A + B, ये आपको देता है D, ठीक है। अब A और B से जो चीज़ बनी है वो D बनी है। अब दूसरी चीज़ A + C, ये आपको दे रहा है E, ठीक है। फाइनली आपका मिक्सर ये है, ये आपका D मिक्सर ये है, ठीक है। अब देखिए, A इसमें भी है, A इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सब्सटेंस है वो B है, उसने क्या बनाया, D बनाया। लेकिन यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस C है, उसने क्या बनाया, E बनाया। तो हम इन दोनों को, E और D को फाइनली बोलेंगे क्या, E और D को तो मिक्सर ही बोलेंगे ना। इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पार्टिकल है, A और B, A और C, ये हमें ध्यान रखना है मिक्सर के बारे में। अब एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें समझेंगे। पहला क्या है, लेट्स डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A B C D। आपकी क्लास है A, फिर आपकी B और आपकी C और D, ये क्लास का ग्रुप बना दिया। क्लास में आपके 20 स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, ठीक है। समझना ध्यान से। ग्रुप A टेक ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। इसने क्या किया, वाटर लिया ग्रुप A ने, ठीक है, 50 ml एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया ग्रुप A में, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है, अब उसके बाद ग्रुप B में उसने भी वाटर लिया, ग्रुप B में ने भी वाटर लिया, प्लस क्या किया उसने, 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। इसने भी सेम लिया कॉपर सल्फेट पाउडर, 2 स्पैचुला लिए इसने। ग्रुप C एंड D कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट, मिक्स एंड गिव द कंपोनेंट टू फॉर्म मिक्सर। अब C और D ने क्या किया, वाटर के साथ, वाटर तो है ही है, कॉपर सल्फेट भी है, इसके साथ में C और D ने और क्या ऐड किया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम KMnO4 परमैंगनेट, ये ऐड किया, और साल्ट ऐड कर लिया मान लीजिए, प्लस NaCl ये ऐड कर लिया, ठीक है ना, एंड मिक्स। अभी इन्होंने क्या किया, जो मिक्स किया वो चेक करते हैं हम। अब हम रिपोर्ट, इसमें भी यही है, ये ध्यान रखना। इसमें मान के चलिए, इसमें वाटर भी है, कॉपर सल्फेट भी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, और डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ NaCl है, ठीक है। अब हम चारों को देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सुनना आप ध्यान से। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन, हम रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए, इसमें एक स्पैचुला था कॉपर सल्फेट का, इसमें 2 स्पैचुले थे कॉपर सल्फेट। स्पैचुला आप नॉर्मली स्पून बोल सकते हैं, ठीक है, स्पैचुला हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आप स्पून बोल लीजिए अगर आपको वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अब देखिए, एक स्पैचुला 50 ml वाटर में है, वाटर कितना है, 50 ml है यहाँ पे दोनों में, इसमें भी 50 ml है, इसमें 50 ml है। यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट का एक स्पैचुला है और यहाँ पे 2 स्पैचुले कॉपर सल्फेट के, 2 स्पून है। तो कलर किसका ज़्यादा होगा, डेफिनेटली जिसमें 2 स्पैचुले हैं, क्योंकि वाटर सेम है। आया डिफरेंस समझ में। आपका मिक्सर है, लेकिन मिक्सर की कंपोजिशन अलग है, मतलब यहाँ पे एक स्पैचुला है, डेफिनेटली कॉपर सल्फेट के पार्टिकल है, कम कंसनट्रेशन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। समझ में आया मिक्सर, ये होता है मिक्सर, ठीक है। मिक्सर की डिफरेंट कंपोजिशन हो सकती है, इसकी डिफरेंट कंपोजिशन है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो सेम है, वाटर मॉलिक्यूल भी है और कॉपर सल्फेट भी है, लेकिन यहाँ पे एक स्पैचुला है, यहाँ पे कितने हैं, 2 स्पैचुला है, लेकिन आपकी क्या होगी, जो कंसंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, अब इसमें क्या है, कुछ एक्टिविटी दे रखी हैं। ग्रुप C टेक डिफरेंट ऑफ कॉपर सल्फेट पोटेशियम, अब रिपोर्ट करना। ग्रुप A भी हैव ऑब्टेन मिक्सर, मैंने ये समझा दिया, A और B ने क्या किया, मिक्सर प्राप्त किया। हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, क्योंकि वाटर कॉपर सल्फेट इसमें है, वाटर कॉपर सल्फेट इसमें है, इनके पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्रू आउट, सिंस द मिक्सर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर, इसको बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस, क्योंकि दोनों के दोनों सेम कंपोनेंट के बने हैं। वाटर इसमें भी है, वाटर इसमें भी है, कॉपर सल्फेट इसमें भी है और कॉपर सल्फेट इसमें भी है। कॉपर सल्फेट वाटर में क्या है, घुलनशील हो गया, इसलिए उसने कलर दिया। यहाँ पे ये सेम है, वाटर में कॉपर सल्फेट घुलनशील है, सोल्यूबल है, और उसने कलर दिया, लेकिन यहाँ इसका जो कलर है वो थोड़ा डल है और इसका कलर क्या है, वो थोड़ा डार्क है, क्योंकि 2 स्पैचुले हैं। बेटा ये बहुत अच्छे से देखना,
आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर या होमोजेनियस, या आप इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब कोई भी एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है सेकंड जो है, अब सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सर आर साल्ट इन वाटर। साल्ट इन वाटर का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो डेफिनेटली क्या है, मिक्सर का अच्छा एग्जांपल है। NaCl में अगर आप NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, वाटर में NaCl क्या हो जाता है, घुल जाता है, घुलनशील होता है, सोल्यूबल है। और आप इसकी कंसंट्रेशन अगर 1 स्पैचुला लिया है, दूसरे सैंपल में 2 स्पैचुले लिए NaCl के, तीसरे में 3 स्पैचुले लिए, लेकिन क्या होगा, वाटर आपका सेम है 50 ml मान के चलिए, और NaCl की जो क्वांटिटी आप ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो थर्ड वाला सैंपल है इसमें NaCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन घुलनशील तो है ना। इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर, क्योंकि दोनों के दोनों वाटर और NaCl दोनों सोल्यूबल है, NaCl वाटर में सोल्यूबल है, और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, उसकी NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पार्टिकल नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तीनों सैंपल में। दूसरा, शुगर इन वाटर, जैसे हम चीनी पानी में घोलते हैं, आप चीनी ऐड करते जाएंगे, 1 चम्मच डाला 50 ml वाटर में, फिर 2 चम्मच डाले, फिर 3 चम्मच, तो क्या होगा, है तो वाटर में शुगर ही, शुगर मीन्स C6H12O6, यही पार्टिकल तो हैं, इसके अलग से तो पार्टिकल ऐड नहीं हो रहे ना। आप उसमें 1 चम्मच डालेंगे तभी भी यही पार्टिकल मिलेंगे, C6H12O6, 2 डालेंगे तभी भी ये मिलेंगे, 3 डालेंगे तभी भी मिलेंगे, डिफरेंस तो कुछ नहीं है ना इसमें। यहाँ पे अगर वो डिफरेंस नहीं है तो हम उसको होमोजेनियस मिक्सर बोलेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, कंसंट्रेशन का। 1 चम्मच डालेंगे कम कंसंट्रेशन शुगर की, 2 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालने पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, उसमें क्या होगा, वो एक पॉइंट आएगा जिस पे शुगर घुलनी बंद हो जाएगी। अब वो शुगर सैचुरेशन लेवल पे आ चुकी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद शुगर इन वाटर कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन टू ग्रुप, बोथ द ग्रुप है ऑब्टेन कॉपर सल्फेट, A और B कॉपर सल्फेट है, बट इंटेंसिटी ऑफ कलर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन किया था, A, B, C और D। इसमें कॉपर सल्फेट था, इसमें भी कॉपर सल्फेट था, वाटर 50 ml था, वाटर 50 ml B में था, इसमें 50 ml था। दोनों में कलर डिफरेंस है, इसका थोड़ा डल कलर है, इसका क्या है, डार्क कलर है, ठीक है, बट इंटेंसिटी ऑफ कलर सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दिस शो दैट होमोजेनियस मिक्सर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। सही बात है, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ शुगर का अच्छा एग्जांपल लेके। कंपोजिशन अलग हो सकती है लेकिन मिक्सर क्या है, होमोजेनियस है, याद रखना। ग्रुप सी डी है ऑब्टेन मिक्सर। अब हम ग्रुप सी और डी का जो मैंने अभी एक फ्लो चार्ट बना था उसका डिस्कस करते हैं। कॉपर आपका सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हैं, NaCl है। ग्रुप सी डी है ऑब्टेन मिक्सर विच कंटेन द फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, NaCl है, हैव नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। सच मिक्सर आर कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग, साल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस। अब मान के चलिए पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सी में हमने क्या देखा था, पोटेशियम परमैंगनेट था, कॉपर सल्फेट था और वाटर था, ये हमने 3 चीज़ ली। मान लीजिए आपने वाटर लिया सी में, जो हमने टेबल बनाई थी, उसमें कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, और पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट है। अब ये देखिए कहाँ पे होमोजीनियस हुआ, इस वाटर में कॉपर सल्फेट भी है और पोटेशियम परमैंगनेट है, तो आप इसको होमोजीनियस कैसे बोल सकते हैं। अगर इसमें सिर्फ वाटर और KMnO4 होता ना, तब मैं इसको होमोजीनियस बोल सकता था, लेकिन इसमें तो कॉपर सल्फेट भी है और पोटेशियम परमैंगनेट भी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसको बोलेंगे हम हेटेरोजीनियस मिक्सर। ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म होता तो होमोजीनियस, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सर हुआ, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं एक एग्जांपल लें, मिक्सर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग, साल्ट एंड सल्फर, और सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर। आप एक वाटर 50 ml बीकर में लें, उसमें ऑयल की ड्रॉप डालें। आप बता सकते हैं कि ऑयल, आप एग्जांपल से या फिर एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपके घर में कोकोनट ऑयल है या सिंपल ऑयल है या कोई भी ऑयल है जो आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, आप वाटर लें एक गिलास में, एक कप में, उसमें एक ड्रॉप क्या करें, ऑयल डाल दें। आपने कभी देखा है कि ऑयल वाटर में घुल जाएगा? नेवर। ऑयल की ड्रॉपलेट अलग से आपको दिखाई देगी वाटर में, ठीक है।
एक एग्जांपल। दूसरा, आप 50 ml ऑयल लें, ठीक है, एक कप में, उसमें वाटर डाल दें एक ड्रॉप, हमने इसका उल्टा किया, एक ड्रॉप वाटर डाल दें, तो वो वाटर की ड्रॉपलेट है ना, वो आपको ऐसे ही दिखाई देगी और वो कभी भी ऑयल में घुलनशील नहीं होगी, सोल्यूबल नहीं होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सर। ना तो ऑयल इन वाटर घुलनशील है, सोल्यूबल है, और ना वाटर इन ऑयल। दोनों चीज़ें आप कभी कोई आपसे कंफ्यूज मत होना। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल सेम चीज़ है, दोनों हिट्रोजीनियस मिक्सर हैं, ठीक है। आज हमने क्या किया, होमोजीनियस मिक्सर किया, यूनिफॉर्मिटी की, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हिट्रोजीनियस होगा। देखिए, जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखें, हिट्रोजीनियस में आप क्या लिखें, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा वर्ड है ये, आप इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। हिट्रोजीनियस में ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखें। जो 3-4 ट्यूब का हमने एग्जांपल दिया था, ए, बी और सी, बेटा आजकल क्या है, एनसीईआरटी के बेस्ड पे 10th क्लास में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले। इसी तरीके से आप अच्छे एक्सेल करेंगे अगर ये प्रैक्टिस आप रखेंगे। जब भी कोई किसी भी चैप्टर में एक्टिविटी आए, उस एक्टिविटी को ना ध्यान से करें, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। कुछ बच्चे ओलंपियाड या एनटीएससी या आने वाले टाइम में नीट की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक्टिविटी को अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे बायोलॉजिस्ट होंगे और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने ए, बी और सी, डी वाली एक्टिविटी जो की, प्लीज़ इस वीडियो में बैक जाके इसको देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, और आपका मिक्सर और प्योर फॉर्म क्या होती है। आज की इस वीडियो में हमने मिक्सर और प्योर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, और जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.2 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर को हम अच्छी कवरेज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर पे बहुत सारी चीज़ें बेस्ड है, आपका बेसिक है ये चैप्टर। आज की इस वीडियो में हमने एक्टिविटी 2.1 तक की। जो हमारा चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड चैप्टर है ये एनसीईआरटी साइंस का, 9th क्लास का ये चैप्टर है। हम 9th की जो कवरेज कर रहे हैं ताकि आप 10th क्लास के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, और 9th और 10th का इतनी अच्छी जो एनसीईआरटी ने कवरेज दी है चैप्टर वाइज, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी, और आपको अच्छे मार्क्स देगी अगर आप इसकी चैप्टर की, कोई भी चैप्टर है जो हम कवर कर रहे हैं उनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।